और कज़ाई में फतल खवारिज की दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द जहान वासिल। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक और कज़ाई हमले में मुलव्विस बड़ी तश्कील के तमाम 30 खारिजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। इधर डेरा इस्माइल खान के इलाके में दराबिन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज जहान वासिल दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मेजर सप्तान हैदर ने जाम शहादत नोश किया। मेजर सप्तान हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। PGI-SPR आज दोपहर 2:30 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पेशावर हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा ना किया और इसका सर न कुचला, ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल वक्त आ गया है कि हमें इसके ऊपर ठोस फैसले करने हैं। पाकिस्तान की इज्जत और वकार माथे का झूमर है और इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना होगा। सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है। बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। मुल्क में अगर पानी का खेल नहीं चल सकता, ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। दहशतगर्दों का खात्मा ना किया तो सारी मेहनत आएगा जाएगी। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलत का बराबर के मुजरिम है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास का खिताब, कहा मुल्क में फितना फैलाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। पाक अफवाज ने भारत को शिकस्त फाश दी। इस दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। मुलाकात में सदर ट्रंप को पाक भारत सीज़ फायर करवाने पर सराहा। सऊदी अरब के साथ तय पाने वाला मुआहिदा 77 साल ताल्लुकात का इकास है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पहले दिन से ही हमारा मौक़िफ़ है। वारे PTI ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का ट्वीट, कहते हैं सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ सालों पर बहुत मुज़ाकरात हुए। वक्त आ गया अफगान मेहमान अपने घर को जाएं। दहशतगर्दी खूनरेज़ी बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी का नासूर जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का एक्सपर्ट पैगाम। और कज़ई एजेंसी हमले में मुलव्विस 30 खवारियों को अंजाम तक पहुंचाने पर मीर सरफराज भुट्टी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में 2 धमाके सुने गए। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़ेबुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि धमाके की तफसीलात इकट्ठी कर रखे हैं। कोई जानी नुकसान हुआ या नहीं, अभी मालूमात मौसूल नहीं हो सकी। गाज़ा मनसूबा सबकी हमायत से तय पाया। गाज़ा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल हाउस में गुफ्तगू, कहा हमने गाज़ा में जंग खत्म कर दी, एक पेचीदा ऑपरेशन था। लोग कहते थे गाज़ा में मुआहिदा नहीं हो पाएगा, हमने करके दिखाया। इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, बोले गाज़ा मुआहिदे तक पहुंचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। मिस्र में जंग बंदी मुआहिदे पर बाकायदा दस्तखत होंगे। दूसरी जानिब इसराइल और हमास में अमन मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। मुश्ताक अहमद ने जमात इस्लामी से राखी जुदा कर ली। कहते हैं जमात इस्लामी से इस्तीफ़ा 19 सितंबर को दिया था। गाज़ा में जंगबंदी नस्लकुशी ना की गई तो दोबारा जाएंगे। नेल्सन मंडेला के पोते के साथ सेल में रहना एक एजाज़ है। रिटाथा और फोर्टेला में शामिल तमाम खवातीन को पाकिस्तान आने की दावत दूंगा। गाज़ा अमन मुआहिदे के मौके पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। गाज़ा में अमन कायम हो रहा है, अब किस लिए एहतजाज किया जा रहा है? किसी को रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाने देंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया टॉक।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने पार्टी अरकान को सख्त बयानबाजी से रोक दिया। बिलाल भुट्टो की वर्चुअल इजलास में नूली के बयान से मुतालिक रहनुमाओं से मुशावरत, आइंदा का लाहे अमल CEC इजलास में तय करने पर इत्तफाक तय पा गया। मेरे पास कोई इस्तीफा अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँगा। नहीं, आई थिंक फेक न्यूज़ है। मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के पास नहीं आने, मेरे सेक्रेटरीट में है। जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कहाँ गया? गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफा मौसूल होने की खबरों को जाली करार दे दिया। कहते हैं ताहाल बाज़ाब्ता कोई इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, जब होगा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वक़ास अकरम ने एक्सपर्ट बयान दिया। अली अमीन का इस्तीफा गवर्नर के मिलिट्री सेक्रेटरी को गुज़िश्ता रात ही पहुंचा दिया था। गवर्नर हाउस के स्टाफ ने वसूली लिख कर दी थी। बानी को बता दिया है दोबारा कोई ओहदा नहीं लूंगा। बानी PTI ने वज़ीर आला बनाया, इन्हीं के हुक्म पर इस्तीफा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जितनी मर्जी ताखीर कर लें मुस्ताफी हो चुका, मंजूरी में ताखीर वक्त का ज़या है। अली अमीन गंडापुर का बयान, कहा बानी के नामजद वज़ीर आला की हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता। खैबर पख्तूनख्वा PTI का गढ़ है, मेहनत करके सूबे को मुश्किलात से निकाला, पार्टी और सूबे के लिए जिद्दोजहद जारी रखूंगा। काबीना में कंटिन्यूटी होगी, लेकिन जब हुकूमत होगी उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब काबीना के लिए नाम फाइनल करेंगे। खान साहब ने एक आज पंजाब से रिलेटेड हिदायत इशू की है। पंजाब में हमारे 107 MPAs है और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 14 स्टैंडिंग कमेटीज़ है। खान साहब ने पंजाब के लिए भी हिदायत इशू की है कि वहाँ भी हमारी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से रिज़ाइन करेंगे, जिस तरीके से हमने कौमी असम्बली और सेनेट से रिज़ाइन किया हुआ है। तहरीक इंसाफ का पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा देने का ऐलान। मैं खुद कहीं नहीं जा रहा, इस्तीफा दिया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। बानी ने फौरी तौर पर कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया टॉक सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी ने अली अमीन गंडापुर की तारीफ की। दहशतगर्दी से मुतल्लिक नया बयानिया अब सुहेल अफरीदी लेकर आएंगे। अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दों के मुकम्मल सहूलतकारी ना करने पर हटाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तालड़ का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। सुहेल अफरीदी इश्तिहारी और भगोड़े मुराद सईद का साथी है। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया। लंदन अदालत का फैसला शरपसंद अनासिर के मुंह पर जोरदार तमाचा है। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। पार्टी पोजीशंस में बड़ी तब्दीली, नई फहरिस्तें जारी। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध असम्बली के पार्टी पोजीशंस असर-ए-नो मुरतब की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने हाईटेक फॉरेन मैकनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज कहती हैं ये प्रोग्राम सुबह में ज़र इनकलाब का आगाज़ साबित होगा। पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का फसल के वाक़यात जलाने, फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने के वाक़यात का नोटिस। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारियों और जुर्माने आयद करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहेगी या नहीं, फैसला आज होगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत का हिस्सा न रहने की करारदाद मंजूर। फरियाल तालपुर ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक इजलास शाम 5 बजे तलब कर लिया। फरियाल तालपुर आज़ाद कश्मीर हुकूमत में रहने या न रहने का फैसला करेंगे। कौम की शान, फ़ख्र पाकिस्तान, हुब्बुल वतनी की लाजवाल दास्तान। पाकिस्तान को दुनिया भर में जोहरी ताकत की पहचान। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान
तेरी अज़मत को सलाम। मुल्क कौम के अजीम हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज चौथी बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी।